हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे थ्योरम 10.6, 10.7 एंड 10.8। तो पहले देखते हैं थ्योरम 10.6 और 10.7। दोनों थ्योरम्स जो स्टूडेंट्स ये हैं, ये एक दोनों की वाइस वर्सा है। जैसे 10.6 में दिया है इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल्स। कोई एक सर्कल है या फिर सर्कल वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, कॉन्ग्रेंट भी हो सकते हैं वो सर्कल, कॉन्ग्रेंट सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो हम सेंटर से वो क्या होती है, इक्वी डिस्टेंस डिस्टेंट होती है। मान लीजिए हमारे पास कोई सर्कल है जिसका सेंटर वो है, तो हम पहले 10.6 के बारे में बात करते हैं। 10.6 के बारे में, जिसमें गिवन है ए सर्कल whose center O and two equal chords AB and AC। कोई आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और इसमें दो कोड्स दिए, इक्वल कोड्स है जो AB एंड AC। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है स्टूडेंट्स, जो आपकी OP डिस्टेंस है वो इक्वल है OQ डिस्टेंस की। यानी इन्होंने बोला है कि इक्वल कोड्स होती हैं, जो इक्वल कोड्स है जो ये सेंटर से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, यानी इक्वल डिस्टेंस पे है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है स्टूडेंट्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनकी इक्वल है। और यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो गिवन में OP परपेंडिकुलर टू AC एंड OQ परपेंडिकुलर टू AB। ये भी आप लिख सकते हो। कंस्ट्रक्शन करनी है स्टूडेंट्स हमें। कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखोगे, OA या जॉइन कह सकते हो, जॉइन OA। हमने OA को क्या किया, जॉइन किया। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट इसका प्रूफ, कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOQ। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, जो AOP है और जो AOQ है, दोनों ट्रायंगल्स हमने ली। OA इक्वल टू OA के कॉमन साइड है स्टूडेंट्स, OA इक्वल टू OA के कॉमन साइड से इसको एंगल मैं 1 मान लेता हूँ, इसको एंगल 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के 90 डिग्री है। और AB इक्वल टू AC की, ये आपकी क्या है, गिवन है। AB इक्वल टू AC के, लेकिन जो ये BQ और जो CP पार्ट्स है ये इन ट्रायंगल्स में आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 AB, 1/2 AC। और जब भी हम सेंटर से क्या करते हैं, किसी भी कोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, किसी भी सेंटर से, जब सेंटर से हम किसी भी कोर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो उसको बाइसेक्ट करता है, वो दो बराबर भागों में बांटता है। तो जो आपका AC का, यानी जो AB का आप होगा, जो हम उसको AQ लिख सकते हैं, और AC के आपको हम AP लिख सकते हैं। AC के आप जब आप करेंगे इसको क्या लिख सकते हैं, हम AP लिख सकते हैं। तो देखिए एक साइड आपकी इक्वल हो गई, एक साइड ये इक्वल हो गई, और एक एंगल इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी ट्रायंगल है AOP वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल AOQ की। साइड एंगल, साइड रूल के द्वारा जब कोई भी दो आपकी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है, देयरफॉर उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। हम इस ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग पार्ट OP ले लेते हैं और इस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट पार्ट हम कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हम OQ ले लेते हैं बाय CPCT।
ठीक है स्टूडेंट। तो फर्स्ट जो आपकी 10.6 थ्योरम थी उसमें हमने यही प्रूव कर दिया। बात करते हैं हम 10.7 की। 10.7 में देखते हैं जो गिवन होगा वही ए सर्कल whose सेंटर ओ, इसमें दिया है कोड्स इक्वी डिस्टेंस। अगर जो उसकी कोड्स हैं कोई भी 2 कोड्स हो 3 हो जितनी भी हो वो इक्वी डिस्टेंट है यानी इक्वल दूरी पे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस है ऑफ ए सर्कल किसी सर्कल की, तो आर इक्वल इन लेंथ। अब की बार हमने क्या करना है, जो यहाँ पर इक्वल दिया था पहले ए बी और ए सी इक्वल दिया था, अब की बार वो क्या करना है हमें प्रूव करना है। और जो हमें पिछले थ्योरम्स में 10.6 में हमें क्या करना था, प्रूव करना था, वो अब की बार इक्वल है। तो 2 कोड्स ए बी एंड ए सी आर equidistant from the center। अब की बार ये चीज़ दी है कि कोई सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, तो उस सेंटर से जो 2 कोड से अब की बार इक्वल नहीं है, ये हम इक्वल प्रूव करनी है। 2 कोड से ए बी और ए सी वो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी हम कह सकते हैं या फिर ओ पी इक्वल टू क्या वो कह सकते हो या ओ क्या कह सकते हो, एंड वही परपेंडिकुलर वाली बात भी लिख देते हैं, ओ पी परपेंडिकुलर टू ए सी है और साथ में ओ क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी है। ये आपका गिवन है स्टूडेंट्स। उसके बाद है टू प्रूव क्या करना है, अब की बार हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स जो ए बी और ए सी है वो दोनों इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए कंस्ट्रक्शन करेंगे थोड़ी सी, जो उसमें कंस्ट्रक्शन की थी वही करनी हमने। जॉइन ओ ए, हमने ओ ए को जॉइन कराया। उसके बाद प्रूफ पे आते हैं। सेम क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट्स आपका जैसे उसमें लिया था, इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ क्यू, दोनों ट्रायंगल्स में लेते हैं। जैसे उसमें ए ओ इक्वल टू ए था आपका कॉमन साइड, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के था 90 डिग्री, और इसमें ये आपका गिवन है ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, ये आपका गिवन है क्योंकि इन्होंने दिया ना ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। यहाँ देखिए जब इन दोनों ट्रायंगल्स की बात की है तो ये एंगल इक्वल इस एंगल की, ये कॉमन साइड और ये साइड इस साइड की इक्वल होगी, तो ट्रायंगल आपकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ट्रायंगल्स ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ए ओ क्यू। रीजन क्या रहेगा, कौन सा रूल लगेगा, वही एस रूल। और जब कोई 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, देयरफॉर ए पी इक्वल टू ए क्यू के, यानी आपका जो ए पी पार्ट्स है वो इस ए क्यू पार्ट्स के इक्वल होगा। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं ना बाय सी पी सी टी। अगर हम दोनों साइड में 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 2, तो ए पी का डबल क्या होगा, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, जो ए पी है अगर इसका डबल करें तो आपको क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा, और ए क्यू का डबल आपको ए बी देगा, यानी ए पी इक्वल टू ए सी हो जाए, डबल ऑफ यानी ट्वाइस ऑफ ए पी इक्वल टू ए सी, ट्वाइस ऑफ ए क्यू इक्वल टू ए बी, और यही हमें करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्योरम नंबर 10.8 है उसको। अब बात करते हैं स्टूडेंट थ्योरम 10.8 की। थ्योरम 10.8 में है स्टूडेंट्स हमें क्या बताना है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क
कोई आर्क आपकी मान लीजिए, हमारी आर्क है AC, BC है, सॉरी, हमारी आर्क कोई BC है। ये आर्क क्या करती है, सबटेंडेड बनाती है एंगल, कोई एंगल बनाती है एट दी सेंटर, सेंटर के ऊपर कोई एंगल बनाती है। मान लीजिए एंगल बनाया उन्होंने BOC, इज डबल, उनको वो डबल होता है दी एंगल सबटेंडेड, वो डबल होता है, किसका डबल होता है, एंगल सबटेंडेड, जो एंगल बना हुआ है बाय इट, इसी BC के द्वारा, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, ऑन दी रिमेनिंग पार्ट्स, जैसे ये इसका है तो इसके अलावा जो बाकी आपका रिमेनिंग पार्ट्स बच गया, ये इस पार्ट्स पे कोई भी पॉइंट, मान लीजिए A पॉइंट है तो A पॉइंट पे जो एंगल बनेगा यानी BAC, यानी ये एंगल बनेगा, इस एंगल का ये एंगल है जो डबल होता है। अगर यहाँ पर आपका 120 है तो यहाँ पर 60 होगा, ठीक है, यहाँ पर 180 है तो यहाँ पर 90 होगा, यहाँ पर 40 है तो यहाँ पर 20 होगा। तो हमें ये प्रूव करना है। देखिए हम कैसे इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले गिवन में लिखते हैं, गिवन, तो गिवन में क्या होगा स्टूडेंट्स, ए सर्कल हुज सेंटर O, कोई सर्कल है जिसका सेंटर O है, ए आर्क, एक आर्क क्या करती है, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज एंगल BOC, एन आर्क, यहाँ पर एन आएगा, एन आर्क, मैंने आर्क का नाम दे देता हूँ यहाँ पर BC, एन आर्क BC, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज एंगल BOC, एंड एंगल सबटेंडेड एट पॉइंट A ऑन दी रिमेनिंग पार्ट्स, यानी वो क्या करती है, जो रिमेनिंग पार्ट्स है उस पे एक एंगल बनाती है, रिमेनिंग पार्ट्स, एंगल रिमेनिंग पार्ट्स एंगल BAC, ये चीज़ इसमें गिवन है स्टूडेंट्स। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, इसमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स, एंगल BOC है जो, वो ट्वाइस होगा एंगल BAC के, यानी जो BOC एंगल है वो ट्वाइस होगा एंगल BAC के। कंस्ट्रक्शन करेंगे स्टूडेंट थोड़ी सी इसमें। कंस्ट्रक्शन क्या, जॉइन AO एंड एक्सटेंडिंग it to a point P। तो हमने क्या किया, हमने AO को ज्वाइन कराया और उसको एक्सटेंड किया एक पॉइंट P है उस P तक, ये हमने कंस्ट्रक्शन करनी है। अब आते हैं स्टूडेंट्स प्रूफ पे। प्रूफ में आपने क्या करना है, हम बात करते हैं एंगल POC की, एंगल POC की, एंगल POC इक्वल होगा एंगल OAC प्लस एंगल OCA। जो आपका ये एंगल है, सिर्फ ये पार्ट्स, ये एंगल क्या होगा, इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होगा। और इसके बारे में लिखना क्या है, हमें रीजन क्या लिखना है, बिकॉज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू
इज इक्वल टू दी सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। यानी आपकी मान के चलिए ट्रायंगल है कोई AOC ट्रायंगल है, तो इसका कोई एक्सटीरियर एंगल है, मान के चलिए एक्सटीरियर एंगल है POC, तो इस एंगल के इक्वल क्या होगा, इस एंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल जो दिस एंड दिस, ये दोनों एंगल का सम क्या होगा, इसके इक्वल होगा। सिमिलरली या आगे और थोड़ा और चलो इसको, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपकी OA है इसको हम इक्वल करते हैं OC के। जो OA है वो OC के क्या होता है, इक्वल होता है। क्यों, ये रेडाई है, रेडियस है ना। जब ये दोनों इक्वल है तो इनके द्वारा बनने वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी एंगल OAC इक्वल होगा एंगल OCA की। ये आपको थ्योरम 7.5 में हमने करवाया था, थ्योरम 7.5 में। और जो थ्योरम 7.5 है स्टूडेंट्स, उसमें होता है कि अगर आपकी कोई दो साइड इक्वल हैं, ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो उनके द्वारा बनने वाले एंगल भी क्या होंगे स्टूडेंट्स, इक्वल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो हम लिख सकते हैं एंगल POC है जो, वो एंगल डबल होगा एंगल OAC के। जो जब ये दोनों एंगल इक्वल है और ये एंगल इन दोनों का सम के इक्वल था। यहाँ पर देखिए, अगर इसकी जगह पर भी हम क्या कर दें, एंगल OAC रख दें, OAC रखें तो डबल ऑफ एंगल OAC हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन मान ली हमने। सिमिलरली इसी प्रकार हमने क्या करना है, जो एंगल आपका POB एंगल है, एंगल POB है जो, वो क्या होगा, डबल ऑफ या ट्वाइस ऑफ एंगल OAB के, एंगल OAB के इक्वल होगा। जो ये एंगल है ऐसे इन दोनों के सम के इक्वल, फिर ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा। सेम आपने ऐसे ही लिखना है, इक्वेशन सेकंड। उसके बाद हम क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं। एंगल POC प्लस एंगल POB इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ एंगल OAC प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल OAB। तो POC और POB को अगर ऐड करते हैं, POC और POB अगर इसको पूरे को ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, एंगल BOC इक्वल टू, इन दोनों में से 2 निकाला हमने कॉमन, यहाँ से क्या बचा, एंगल OAC प्लस एंगल OAB, एंगल BOC ऐसे कैसा, ट्वाइस ऑफ, जब हम क्या करते हैं एंगल OAC इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करते तो आपको मिलता है BAC, एंगल BAC। और यही हमने क्या करना स्टूडेंट्स, प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हमने जो थ्योरम्स की हैं उनको आपने अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट थ्योरम्स हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।